नमस्कार दोस्तों, भारत की साउथ वेस्ट कोस्टल लाइन एक्सप्लोरेशन सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने गोकर्णा की कुछ बेहद खूबसूरत लोकेशंस को एक्सप्लोर किया था और वहां के शांत बीचेस और शानदार नज़ारों का आनंद लिया था। अगर आप गोकर्णा की पूरी जानकारी और वहां की खूबसूरत लोकेशंस देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर जाकर हमारा पिछला वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों, अब हम अपनी यात्रा के अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं और इस खूबसूरत जगह का नाम है होनावर। गोकर्णा का विजिट कंप्लीट करने के बाद नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स दिस इज अनदर प्लेस होनावर करके है। यहाँ से गोकर्णा से दिस लोकेशन इज अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर जर्नी। होनावर कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित एक खूबसूरत कोस्टल टाउन है। ये जगह अरब सागर और शरावती नदी के बीच बसी हुई है, जो इसे प्राकृतिक रूप से बेहद सुंदर बनाती है। अगर यहाँ पहुँचने की बात करें तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो यहाँ से लगभग 160 से 180 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा गोवा एयरपोर्ट भी यहाँ से लगभग 180 किलोमीटर दूर है। रेलवे से आने वाले यात्रियों के लिए होनावर का अपना रेलवे स्टेशन है, जो कोंकण रेलवे लाइन पर स्थित है। सड़क मार्ग से भी यहाँ पहुँचना काफ़ी आसान है। बेंगलुरु, मंगलुरु और गोवा से बसों और निजी वाहनों के जरिए यहाँ आराम से आया जा सकता है और रास्ते में मिलने वाले समुद्र और हरियाली के नज़ारे इस यात्रा को और भी यादगार बना देते हैं। यहाँ पर कई खूबसूरत बीच मौजूद हैं, जैसे अप्सरा कोंडा बीच और कासरकोड बीच। कासरकोड बीच को ब्लू फ्लैग बीच के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का एक प्रमुख आकर्षण शरावती नदी में बोट राइडिंग है, जहाँ नाव मैंग्रोव के घने जंगलों के बीच से गुजरती हुई आपको प्रकृति के बेहद खूबसूरत नज़ारों से रूबरू कराती है। दोस्तों, जैसे ही आप होनावर टाउन में पहुँचते हैं, आपको कई लोग बोट राइड के लिए ऑफर करते हुए मिल जाएंगे। आप उनसे बात करके आसानी से प्राइस नेगोशिएट कर सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार बोट बुक कर सकते हैं। आमतौर पर यहाँ बोट राइड का किराया करीब 2000 रुपए के आसपास होता है, जो मौसम और लोगों की संख्या के हिसाब से थोड़ा कम या ज्यादा भी हो सकता है। हमने भी यहाँ एक बोट बुक की और निकल पड़े शरावती रिवर के शांत पानी पर एक शानदार सफर के लिए। तो दोस्त, नाम क्या आपका? सतीश। सतीश भाई कहाँ लेके जाओगे हमको? वो 3-4 लोकेशन में लेके जाएगा। ओके। केरला व्यू, मैंग्रोव, लोटस पॉइंट और आइलैंड। ओके। 1 घंटा 15 मिनट बोट राइड होता है। जैसे जैसे आप बोट में आगे बढ़ते हैं, आपको रास्ते में कई खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। एक जगह आपकी बोट एक ऐसे संकरे पैसेज से गुजरती है जहां दोनों तरफ मैनग्रोव के घने पेड़ लगे हुए हैं। ये पेड़ ऊपर की तरफ झुककर मानो बोट के ऊपर एक प्राकृतिक छत बना देते हैं। उस पल का नजारा सच में बहुत ही खूबसूरत और यादगार लगता है। इस दौरान नदी में और भी कई बोट्स चलती दिखाई देती हैं। सारी बोट्स एक दूसरे को क्रॉस करते हुए कभी आगे तो कभी पीछे चलते हुए दिखाई देती हैं, जो पूरे माहौल को और भी जीवंत बना देती हैं। थोड़ा आगे जाने पर आप एक जगह पहुंचते हैं जिसे लोटस पॉइंट कहा जाता है। इस जगह पर अपने मौसम में बहुत सारे कमल के फूल खिलते हैं। जब हम यहाँ आए थे तब कमल का सीजन नहीं था, लेकिन उस एरिया में हमें बहुत सारी कमल की पत्तियां और डंडियां जरूर दिखाई दे रही थी। अगर आप सही मौसम में यहाँ आए तो ये जगह और भी ज्यादा खूबसूरत लगती होगी। इसके आगे एक और दिलचस्प जगह आती है जिसे केरला पॉइंट कहा जाता है। यहाँ का नजारा बिल्कुल केरल की बैकवाटर जैसा महसूस होता है। दोनों तरफ खड़े नारियल के पेड़ नहर के ऊपर झुकते हुए दिखाई देते हैं और आपकी बोट उनके बीच से गुजरती हुई आगे बढ़ती है। उस समय सच में ऐसा लगता है जैसे आप कर्नाटक में नहीं बल्कि केरल में बोटिंग कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ किसी बड़े ग्रुप में इस बोट राइड का आनंद लेते हैं
तो उसका मजा ही कुछ और होता है। हंसी मजाक, खूबसूरत नज़ारे और नदी की शांत लहरें, ये सब मिलकर इस अनुभव को और भी यादगार बना देते हैं। यहाँ कुछ जगहों पर बोट थोड़ी देर के लिए रुकती भी है, जहाँ आप किनारे पर उतरकर स्नैक्स और चाय कॉफ़ी का आनंद ले सकते हैं। यहाँ इन चीज़ों की सुविधा भी आसानी से उपलब्ध है। ये बोट राइड लगभग 1 से 1.5 घंटे की होती है, लेकिन ये अनुभव इतना खूबसूरत होता है कि ये आपके लिए एक यादगार मेमोरी बन जाता है। एकदम झकास, Wonderful, lovely. बढ़िया था, बढ़िया। It was mind blowing. ये बोट राइड एंजॉय करने के बाद अब हम अपने अगले अट्रैक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो है शरावती नदी में मैनग्रोव बोर्ड वॉक। यहाँ लकड़ी का बना एक लंबा वॉकवे है, जहाँ चलते हुए आप मैनग्रोव के घने जंगलों और शरावती नदी के खूबसूरत नज़ारों को करीब से देख सकते हैं। यहाँ एंट्री गेट पर प्रति व्यक्ति टिकट लेने के बाद आप लगभग 1.5 किलोमीटर लंबे बोर्ड वॉक पर चलना शुरू करते हैं। इस पूरे वॉकिंग पैसेज के दोनों तरफ मैंग्रोव के घने जंगल फैले हुए हैं और उनके बीच से होकर गुजरना सच में एक अलग ही अनुभव देता है। लकड़ी के इस रास्ते पर चलते हुए चारों तरफ फैली हरियाली और मैंग्रोव के पेड़ों के बीच से गुजरना बेहद शांत और सुकून भरा लगता है। मैंग्रोव जंगल सिर्फ देखने में ही खूबसूरत नहीं होते, बल्कि पर्यावरण के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये पेड़ समुद्र और नदी के किनारों पर उगते हैं और तटों को कटाव से बचाने में मदद करते हैं। इसके अलावा मैंग्रोव जंगल कई प्रकार की मछलियों, केकड़ों और पक्षियों के लिए प्राकृतिक घर का काम भी करते हैं। ये इकोसिस्टम समुद्री जीवन को सुरक्षित रखने के साथ साथ कार्बन को भी बड़ी मात्रा में अवशोषित करते हैं, जिससे पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। अब तक अंधेरा हो चुका था और हमें अपने अगले डेस्टिनेशन मुर्देश्वर की ओर बढ़ना था। उम्मीद है आपको हमारे साथ होन्नवर का ये खूबसूरत सफर पसंद आया होगा। हम अपने अगले एपिसोड में मुर्देश्वर और वहां के शानदार नज़ारों के बारे में आपको दिखाएंगे। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आगे की ये यात्रा भी आपके साथ मिलकर जारी रख सकें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और यात्रा करते रहिए।